गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा हमारा चैप्टर आज बाल गोविंद भगत ये पढ़ते लेते हैं आज। तो इसमें लेखक बता रहे हैं कि एक व्यक्ति जो जाने जाते हैं उनका एक ही बेटा है। वे खेतीबाड़ी करते हैं और कबीर को अपना साहब मानते हैं। जो भी उनके खेत में फसल पैदा होती है उसको कबीर के मठ पर ले जाते हैं और वहाँ से जो उन्हें प्रसाद रूप में मिलता है उसी से अपने घर का गुजारा चलाते हैं। वे कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, हमेशा भला ही करते हैं और प्रभु के गीत गाते हैं। हर समय प्रभु के नाम स्मरण में व्यतीत हो जाता है उनका। दूसरा, सुबह जल्दी उठते हैं। उनका नियम बना हुआ है कि गांव से दूर जाकर खंजड़ी बजाना और ये सब कुछ है। लेकिन एक बार उनका बेटा जो है वह मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तब भी वे शोक मनाने की बजाय उत्सव मनाने को कहते हैं। वो इसलिए कि वो उनके बेटे की आत्मा प्रभु से मिलने के लिए गई है। इस तरह से वो यहाँ पर इस पाठ में एक अद्भुत छवि रखते हैं। अपने बेटे के शरीर को आंगन में लेटा लेते हैं। कुछ साधु लोग उनके पास आ जाते हैं, खंजड़ी बजाते हैं। इस तरह से उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो हम पाठ पढ़ते हैं। पाठ ये छोटा ही है तो इसको। बाल गोविंद भगत मंझोले कद, काठी के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 वर्ष से ऊपर के ही होंगे। सिर के बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, लेकिन हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग हुए रहता। कपड़े तो बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीरपंथियों की शिकन फटी टोपी। ये उनकी वेशभूषा है बेटा। अब पूछे तो बाल गोविंद भगत की वेशभूषा बताइए या उनके कदकाठी के बारे में बताइए, तो इतना आपको लिखना है। जब जाड़ा आता तब एक कमली ऊपर से ओढ़े रहते। माथे पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेढंगी या बेढोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह बिल्कुल नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। गृहिणी कहते पत्नी। पर उनके बेटे और पतोहू, पतोहू का मतलब होता है कि पुत्र की पत्नी को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सारी परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी भी झूठ नहीं बोलते, हमेशा खरा व्यवहार रखते। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते और न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। किसी की चीज़ भी नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। यानी कि बाल गोविंद भगत के बारे में बता रहा है कि वे गृहस्थ थे। लेखक को उनकी पत्नी के बारे में तो याद नहीं, लेकिन पतोहू को ज़रूर उसने देखा है। साफ सुथरा मकान था, खेती बाड़ी भी थी और परिवार रखते। कबीर को साहब मानते, उन्हीं के गीतों पर, आदेशों पर चलते। वे सबसे खरा व्यवहार करते थे, सच कहने में संकोच नहीं करते, दो टूक जवाब दे देते थे, झगड़ा खामखा किसी से मोल नहीं लेते। ये उनका स्वभाव था। इस नियम को कभी कभार इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, आश्चर्य होता। यानी कि कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं जाते। वह गृहस्थ थे, किंतु उनकी सब चीज़ साहब की थी।
जो कुछ खेत में पैदा होता अपने सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूरी पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट स्वरूप रख लिया जाता। प्रसाद रूप में उन्हें जो मिलता उसे घर लाते और उसी से अपना गुजर चलाते। यानी कि अपनी फसल को वे कबीर मठ पर ले जाते, वहाँ उन्हें जो भी कुछ प्रसाद रूप में मिलता उसी से अपने घर का गुजारा चलाते थे। इनसे भी ऊपर मैं मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा ही सुनने को मिलता। कबीर के सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर जीवित हो उठते। यानी कि लेखक किस पर मुग्ध था? उनके गान पर। आषाढ़ की रिमझिम पूरा गांव खेतों से मैं उतर पड़ा। यानी कि पूरा गांव का मतलब गांव के लोग। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे बहुत उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आकाश बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय तुम्हारे कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह सब पूछना न पड़ेगा। बालगोविंद भगत का पूरा शरीर कीचड़ से लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगलियां एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में रोप रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर और कुछ को ऊपर स्वर की तरफ भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की तरफ। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। वे भी गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर लय ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बालगोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? भादों की वह अंधेरी अधरतिया अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार बरसात खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, लेकिन अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टर भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजरी ढिमक ढिमक बज रही है और वे गाते जा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, पर वह समझती है वह अकेली है। चीख उठती है, चमक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अचानक कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा। तो बेटा, यहाँ पर कह रहा है कि वे खेतों में काम करते समय अपने गीतों से जो है लोगों को भी आनंदित करते। मेड़ पर बैठी औरतों के होठ भी उनके उसमें चलने लगते। लोगों के पैर जो हलवाहे हैं उसी क्रम में आगे बढ़ते। गांव में भी आधी रात को वे देर तक जो है कुछ ना कुछ गाते रहते। इस तरह के गीतों से लगता है कि लोगों को वो जगाने का भी काम कर रहे थे। कार्तिक आया नहीं कि
बालगोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू जो फागुन तक चला करती, यानी कि कार्तिक मास से बालगोविंद भगत की प्रभात फेरियाँ यानी कि सुबह सुबह जो गांव की परिक्रमा है वह चलती और फागुन मास तक चलती रहती। इन दिनों वह बड़े सवेरे ही उठते, न जाने किस समय जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, और वहाँ से नहा धोकर वापस लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे बीच टीले पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते तथा अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, लेकिन एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली सुबह में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही जरूर लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और अधिक बढ़ रहा था। बगीचा, खेत, घर सब कुहासा छा रहा था, यानी कि सुबह सुबह धुंध सी छाई हुई थी। कौन से महीने की बात करिए? माघ की बात कर रहा है, यानी कि जनवरी महीने के आसपास। पूरा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह एक काली कमली ओढ़े भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजरी पर निरंतर चल रही थी। गाते गाते इतने मदमस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, इतने उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। काली कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, लेकिन तारे की छाँव में भी उनके माथे के श्रम बिंदु जब तब चमकी उठते। माथे के श्रम बिंदु से मतलब है पसीने की बूंदें उनके माथे पर आ जाती, यानी कि इतने वो नाचते गाते सर्दी भरे माहौल में। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी साय को ठंडी ने करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ संगीत प्रेमी भी जुट जाते। करतालों और खंजड़ियों की भरमार हो जाती, यानी कि करताल का मतलब होता है तालियों की ध्वनि आवाज़, उनकी भरमार उठ जाती। आगे है, एक पद बालगोविंद भगत कह जाते, उसकी संगीत प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिरहाती। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। उस ताल स्वर के ऊंचा होने के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे तन पर मन हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि मध्य में खंजरी लिए भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके मन और तन नृत्यशील हो उठते हैं। सारा आंगन संगीत और नृत्य से ओतप्रोत है। भगत जी की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हुई। इकलौता बेटा था वह, कुछ बोदा सा और सुस्त सा, किंतु इसी कारण ही बालगोविंद भगत उसे और भी मानते,
यानी कि भगत के बेटा था वह एक ही था, गोदा सा सुस्त था। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही अधिक ध्यान रखना चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये मोहब्बत और निगरानी के अधिक हकदार होते हैं। बड़ी धूमधाम से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुशील और सुभग मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका इकलौता बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। किंतु मृत्यु तो अपनी तरफ सभी का ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बालगोविंद भगत का इकलौता बेटा मर गया। कुतूहलवश भगत जी के घर गया, देखकर दंग रह गया। अपने बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल जो सदा ही रोपे रहते, उन फूलों में से कुछ फूल तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। अपने बेटे के सिरहाने एक चिराग जला रखा है। चिराग का मतलब होता है दीपक। और उसके सामने धरती पर ही आसन लगाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुरानी तल्लीनता, वही पुराना स्वर। घर में पतोहू विलाप कर रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने का प्रयत्न कर रही हैं, किंतु बालगोविंद भगत निरंतर गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के निकट भी जाते और उसे रोने की अपेक्षा उत्सव मनाने को कहते। परमात्मा के पास आत्मा चली गई, अपने प्रेमी से विरहिणी जा मिली, भला इससे अच्छी आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मौत पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया। तूल का मतलब होता है एक थोड़ा सा भी काम, कोई भी क्रियाक्रम से संबंधित अपनी जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाई। पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूर्ण हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि उसका दूसरा ब्याह शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़े तो एक चुल्लू पानी भी कौन देगा। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से दूर न कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर का त्याग करके चला जाऊंगा। यह थी उनकी अंतिम दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बालगोविंद भगत, यानी कहने का मतलब है कि उन्होंने अपनी पुत्रवधू को अपने घर से भेज दिया, उसकी शादी करने के लिए कह दिया। बालगोविंद भगत की मृत्यु उनके अनुरूप हुई। वह हर साल गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना लोग दर्शन और संत समागम पर। पैदल ही जाते। लगभग 30 कोस पर गंगा नदी थी, यानी कि उनके घर से 30 कोस गंगा नदी थी। वो 30 कोस तक पैदल जाते, और जाते समय भी उनका वह नियम होता कि रास्ते में कुछ भी नहीं खाते थे। संत समागम, लोक दर्शन में उनकी आस्था थी। वे लोगों से मिलते जुलते जाते, कबीर के गीतों को गाते हुए जाते थे। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भीख क्यों मांगे। अतः घर से खाना खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाना खाते। सारे रास्ते में खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते।
आने जाने में 4-5 दिन लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब वे बूढ़े हो रहे थे, किंतु उनमें टेक वही जवानी वाली थी। इस बार स्नान करके वापस लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के पश्चात भी तबीयत में सुधार नहीं हुआ। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम विरत को छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून बीत खेतीबाड़ी, स्नान ध्यान करना दिन दिन कमज़ोर होते गए। गांव के लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी भगत जी ने संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखर गया हो। भोर में गांव के लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, केवल उनका पंजर पड़ा है। तो बेटा ये आपका पाठ है, पूरा करा दिया है। आपको इसके ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस करने हैं, पाठ पढ़ना है। यदि पाठ पढ़ोगे तो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएंगे। जैसे प्रश्न आ जाते हैं, बाल गोविंद भगत के कितने पुत्र थे? एक पुत्र था। उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? जब उनका बेटा मरा। किसके कार्यक्रम में बाल गोविंद भगत ने तूल नहीं किया? बेटे के अंतिम कार्यक्रम में या अंतिम संस्कार के समय। बाल गोविंद भगत का घर कैसा था? यानी कि साफ सुथरा। बाल गोविंद भगत बाल गोविंद भगत नदी स्नान करने कब जाते? रोजाना। नदी स्नान रोजाना, और गंगा स्नान वर्ष में 2 बार, यानी कि उनके घर से गंगा 30 कोस दूर थी। तो ऐसे आप क्वेश्चंस पाठ में से ही बनाएं, पाठ में से ही करें। अभ्यास के प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। ओके।